गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अपने पिछले वीडियो में मार्क्स के बारे में पढ़ा था। अपने मार्क्सवाद चल रहा था और मार्क्सवाद के अंतर्गत अपने मार्क्स का जीवन परिचय अपने देख चुके हैं, मार्क्स के दर्शन के स्रोत अपने पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मार्क्स की जो रचनाएं थी उनका अध्ययन कर चुके हैं। मार्क्स के जो विचार थे उनमें अपने दो विचार जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या, ये दो विचार अपने देख चुके। आज अपने मार्क्स का अन्य जो अलग दूसरा विचार है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत, अर्थात मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत। देखो, जो मार्क्स के जो विचार है ना, जो विचार या जो मान्यताएं हैं उनमें अपने तीन विचार जो है वो काफ़ी मोस्ट है। एक तो जो अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो अपने पढ़ चुके हैं, दूसरा है अपने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और तीसरा विचार जो है वो है वर्ग संघर्ष। ये तीन विचार जो ऐसे हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन मार्क्सवाद से पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले अपने ये अतिरिक्त मूल्य होता क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है यह अपने किस पुस्तक में, कार्ल मार्क्स की जो रचनाएं थी उनमें से किस रचना में इसका उल्लेख है। तो देखो, उल्लेख की बात करें तो इस सिद्धांत का जो उल्लेख है वो कार्ल मार्क्स की रचना थी दास कैपिटल या द कैपिटल। इस रचना में इस सिद्धांत का क्या है, उल्लेख है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का उल्लेख है। अब ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत की प्रेरणा कार्ल मार्क्स को कहाँ से मिली, कैसे मिली? तो देखो, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी कार्ल मार्क्स को? इसकी प्रेरणा या इसका आधार या कह दे इसका स्रोत जो है वो कौन था? अपने रिकार्डो था, डेविड रिकार्डो। ये रिकार्डो कौन था? देखो, अपने जब मार्क्स के दर्शन के स्रोत अपने पढ़े थे पिछले वीडियो में, तो उस समय मैंने बताया था ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे कुछ, उनमें से एक का नाम था स्मिथ और दूसरे का नाम था रिकार्डो या डेविड रिकार्डो। इस डेविड रिकार्डो की प्रेरणा से ही कार्ल मार्क्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। देखो, ये कौन था? ब्रिटिश था, ये ब्रिटिश पूंजीपति, और इसने एक सिद्धांत दिया था रिकार्डो ने, श्रम का सिद्धांत। इस श्रम के सिद्धांत के आधार पर ही या रिकार्डो के इसी सिद्धांत के आधार पर कार्ल मार्क्स ने अपना सिद्धांत दिया जिसका नाम है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। देखो, इस सिद्धांत में मार्क्स क्या कहता है? कार्ल मार्क्स ये कहता है कि अपने जो बाजार होता है उस बाजार में दो तरह की कीमत होती है। कीमत को कितने भागों में बांटा है उसने? दो भागों में बांटा है कि दो प्रकार की कीमत होती है। एक तो होती है वस्तु की वास्तविक या प्राकृतिक कीमत। एक तो कौन सी होती है? वास्तविक या प्राकृतिक कीमत। और दूसरी कीमत जो होती है उसको बोलते हैं अपने बाजार कीमत या विनिमय मूल्य। बाजार कीमत या विनिमय मूल्य। देखो, मार्क्स ये कहता है कि बाजार में अपने दो प्रकार की कीमत चलती है। एक तो वास्तविक या प्राकृतिक को एमआरपी अपने बोलते हैं, और दूसरी होती है बाजार कीमत या विनिमय मूल्य। देखो, एक उदाहरण से देखते हैं अपने। जैसे मान लो कोई किसान है, वो किसान प्याज बेच रहा है, कितने के हिसाब से? 2 रुपये किलो के हिसाब से क्या बेचता है? वो प्याज बेच रहा है। और मान लो आगे जाके कुछ दिनों बाद में उस प्याज की कीमत में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, समझ रहे हो? या प्याज की क्या हो जाए? एक प्रकार से कमी हो जाए, और कमी होने से क्या होगी? प्याज की कीमत में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जैसे अभी की बात कर ले तो अभी जो प्याज है वो लगभग मार्केट में 60 रुपये किलो है। तो देखो, यहाँ पर जो प्याज की वास्तविक या प्राकृतिक कीमत जो किसान को मिल रही है वो कितनी है? 2 रुपये।
और जो बाजार कीमत या विनिमय मूल्य जो अब बेचा जा रहा है वो कितने हैं, 60 रुपये। वास्तविक कीमत कितनी हो गई, 2 रुपये, और वर्तमान मूल्य या बाजार कीमत पर अब जो प्याज बिक रहा है विनिमय मूल्य जो है वो कितना है, 60 रुपये है। तो ये इनका जो अंतर हो गया ना, ये अंतर कितना हुआ अपने 58। ये 58 रुपये किसान को ना मिलकर किसको मिल रहे हैं, पूंजीपति को मिल रहे हैं। पूंजीपति या उस सेठ को मिल रहे हैं जो बाजार में प्याज बेच रहा है। तो ये 58 रुपये जो है वो क्या हो गया, इस प्याज का अतिरिक्त मूल्य हो गया। देखो मार्क्स ये कहता है कि एक वस्तु की कीमत है ना, मार्क्स क्या कहता है कि एक वस्तु की कीमत उतनी ही होनी चाहिए जितना उसके ऊपर क्या लगता है, श्रम लगता है, जितनी मेहनत होती है। जैसे मान लो एक आदमी, देखो एक उदाहरण के माध्यम से और समझाता हूं आपको। जैसे मान लो मैं ही हूं, जैसे मान लो मैं एक घड़ी की दुकान है, ये मान लो कोई घड़ी की फैक्ट्री है, उस घड़ी की फैक्ट्री में मैं काम करता हूं और मेरा काम है वहां पर घड़ियां बनाना। मैं रोजाना की एक घड़ी बनाता हूं और घड़ी बनाने के बदले एक घड़ी के मुझे जो पूंजीपति है, जो सेठ है, जो मालिक है, वो कितने रुपए दे रहा है, 10 रुपये दे रहा है। ध्यान से देखना, अपने आप इन उदाहरणों के माध्यम से अपने समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं कोई घड़ी की फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, एक घड़ी बनाने के या रोजाना के मुझे सेठ जो है वो कितने रुपए दे रहा है, 10 रुपये दे रहा है। 10 रुपये में मैं एक घड़ी रोजाना की बना रहा हूँ, समझ गए। इस घड़ी के ऊपर मान लो इसके सामान सुमून पार्ट्स फूड्स मिला के खर्चा 10 रुपये का अलग हो रहा है। बिजली लाइट पानी का कुल खर्चा मिला के 10 और हो गया। टोटल इस घड़ी को तैयार होने में कितने रुपए का खर्चा हो रहा है, 30 रुपये का हो रहा है। इस घड़ी के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, 30 रुपये का खर्चा हो रहा है। लेकिन जो पूंजीपति है वो इस घड़ी को मार्केट में कितने में बेच रहा है, 100 रुपये में बेच रहा है। मेरे को तो 10 ही मिल रहे हैं, 10 रुपए की मान लो उसके अंदर कोई पार्ट्स वगैरह लग गए, 10 रुपए की बिजली पानी लाइट वगैरह ये लग गई, 30 रुपए का खर्चा हो गया। तो श्रम मूल्य तो इसका 30 रुपये है, खर्चा तो इसके ऊपर 30 ही हुआ है। लेकिन वह पूंजीपति, वह सेठ, वह साहूकार, वह मालिक जो है वो उसको कितने बेच रहा है, 100 में बेच रहा है। तो 100 माइनस 30 कितने हो गए, 70 रुपये। यहाँ पे क्या हो गया, अतिरिक्त मूल्य हो गया। तो ये जो अतिरिक्त मूल्य है ना, इस अतिरिक्त मूल्य, मार्क्स कहता है कि ये अतिरिक्त मूल्य सारा का सारा जो है वो किसकी जेब में जा रहा है, पूंजीपति की जेब में जा रहा है, सेठ की जेब में जा रहा है। इसमें श्रमिक को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसी बात का मार्क्स क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो समझ गए आप अतिरिक्त मूल्य क्या होता है। अब देखो कार्ल मार्क्स के इसे अतिरिक्त मूल्य है, इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है वो देखो। अपने अतिरिक्त मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, अपने जो लागत मूल्य होता है, एक तो क्या होता है लागत मूल्य, और एक क्या होता है विक्रय मूल्य। इस विक्रय मूल्य में से अपने को क्या घटाना है, लागत मूल्य घटाना है। जैसे विक्रय मूल्य अभी इस घड़ी का कितना था, 100 रुपये, और लागत मूल्य ये कितना था, 30 रुपये। कितने आ गए अपने, 70 रुपये। ये 70 रुपये यहाँ पे क्या हो गए, अतिरिक्त मूल्य। कार्ल मार्क्स यही कह रहा है, कार्ल मार्क्स कहता है कि जो अतिरिक्त मूल्य है वो होता है, वह किसकी जेब में जाता है, पूंजीपति की जेब में जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, श्रमिकों में असंतोष की भावना पैदा होती है, असहयोग की भावना पैदा होती है, और उसी वजह से दो वर्गों का निर्माण होता है और उनके मध्य आपस में क्या होता है, टकराव होता है। तो ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को कार्ल मार्क्स ने अपने कुछ सूत्रों के माध्यम से भी अपने समझाया है। वो सूत्र कौन से हैं देखो। एक सूत्र तो आता है माल परिचालन सूत्र, माल परिचालन सूत्र। माल परिचालन सूत्र क्या है, CMC। देखो यहां पे C क्या है, वस्तु, M क्या है,
मुद्रा या मूल्य, और दूसरा सी क्या है, अन्य वस्तु। इस सूत्र के माध्यम से मार्क्स ये कहता है कि एक श्रमिक जो है वो बाजार में जाता है या एक पूंजीपति बाजार में जाता है और उस बाजार में जाने के बाद में क्या करता है, वो कोई वस्तु लेकर जाता है। उस वस्तु को वह क्या करता है, बेचता है। बेचने पर उसको क्या मिलता है, मुद्रा या मूल्य मिलता है। समझ गए। उस मुद्रा या मूल्य से वह कोई दूसरी कच्ची वस्तु क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ये तो हो गया परिचालन सूत्र। देखो ये सूत्र आपको याद होनी चाहिए, कई बार पूछते हैं। सी यहाँ पे पहली वस्तु है, एम यहाँ पे मुद्रा है, सी यहाँ पे दूसरी वस्तु है जो मुद्रा के बदले वह खरीद रहा है और खरीदने के बाद में अपने घर चला जाता है। एक सूत्र आता है पूंजी परिचालन सूत्र, पूंजी परिचालन सूत्र। पहला तो हो गया अपने माल परिचालन सूत्र और दूसरा है पूंजी परिचालन सूत्र। ये होता है एम सी एम डैश। देखो एम सी एम डैश, यहाँ पे एम क्या है, मुद्रा है। मुद्रा से क्या खरीद रहा है, वह कोई वस्तु खरीद रहा है, ठीक है। और उस वस्तु को वह क्या कर रहा है, नवीन रूप देकर, उस वस्तु को वह नवीन रूप देकर अधिक मुद्रा में क्या करता है, वापस बेचता है। एम का मतलब मुद्रा हो गई और उस मुद्रा से वह क्या खरीद रहा है, कोई वस्तु कोई सामग्री खरीद रहा है। और एम डैश का मतलब क्या हो गया, उस मुद्रा को वह अधिक मुद्रा में बेचता है या उस वस्तु को वह नया रूप प्रदान करके अधिक मुद्रा प्राप्त करता है। तो अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहता है कि अतिरिक्त मूल्य कैसे ज्ञात करोगे। अतिरिक्त मूल्य यहाँ पे क्या हो गया, देखो एम डैश माइनस एम, ये हो गया कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग अतिरिक्त मूल्य। देखो यहाँ पे मुद्रा में जितनी मुद्रा में वस्तु खरीदी वो एम आ गया, यहाँ पे जितनी मुद्रा में वह बेच रहा है वो एम आ गया। जैसे मान लो इसने कोई वस्तु, इसके पास में मुद्रा थी 10 रुपये की, इसने वस्तु भी खरीद ली पूरे 10 की और बेच रहा है कितने में, 100 में। तो यहाँ पे एम डैश किस गया, क्या आ गया 100। मुद्रा कितनी थी 10, यहाँ पे इसने कितने रुपए का मुनाफा कमा लिया, 90 रुपए का मुनाफा कमा लिया। तो यही कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो श्रमिक होता है वह दिन भर श्रम करता है, दिन भर मेहनत करता है और उसकी श्रम का जो पूंजीपति वर्ग होता है, जो शोषक वर्ग होता है, वो क्या करता है, उसकी श्रम को अधिक दामों में बेचता है और जो भी मुनाफा होता है उस मुनाफे को अपनी जेब में डाल लेता है, श्रमिक को कुछ भी नहीं देता। इसी का कार्ल मार्क्स ने विरोध किया है और इसी सिद्धांत को कार्ल मार्क्स का क्या कहा जाता है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे कई बार पूछते हैं कि इस सिद्धांत का क्या प्रभाव होता है, तो सीधा सा प्रभाव होगा, इससे सीधी सी बात है कि पूंजीपतियों की स्थिति तो कैसी हो जाएगी, पूंजीपतियों को तो क्या होगा, इससे लाभ होगा, मुनाफा होगा, जाहिर सी बात है। दूसरा प्रभाव क्या हो गया, श्रमिकों की स्थिति कैसी हो गई, दयनीय। श्रमिकों की स्थिति कैसी हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। अगर कोई श्रमिक मान लो ये कहता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मेरे पैसे बढ़ाओ, तो वहाँ पे क्या होता है, उस श्रमिक की क्या कर दी जाती है, छुट्टी कर दी जाती है। कहने का मतलब हो गया कि पूंजीपति जो है वो श्रमिक को एक वाजिब उसके श्रम का मूल्य देता है, उससे अतिरिक्त मूल्य वो देना नहीं चाहते। तो श्रमिकों की यहाँ पे स्थिति कैसी होती है, दयनीय होती है। और श्रमिकों की स्थिति दयनीय होने के कारण श्रमिक जो है वो पूंजीपतियों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं और एक वर्ग का उदय होता है जिसको कहते हैं सर्वहारा वर्ग का उदय। कार्ल मार्क्स कहता है कि इन पूंजीपतियों के शोषण से, इनके गुलामी से श्रमिक जो है वो परेशान हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं, श्रमिकों का विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं और फिर शोषक और शोषित दो वर्गों का निर्माण होता है और इन दोनों के मध्य आपस में संघर्ष होता है और फिर जो क्रांति होती है उसी क्रांति को उसने नाम दिया सर्वहारा क्रांति। अर्थात फिर पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाता है और साम्यवाद की क्या होती है, समाप्ति साम्यवाद का क्या होता है, उदय होता है। जो अपने पिछले वीडियो में अपने आराम से जो अवस्थाएं थी उनमें अपने पढ़ चुके हैं। तो ये था कार्ल मार्क्स का पहला सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत।
जिसका उल्लेख कौन सी पुस्तक में है? अपने दास कैपिटल में, जिसके 3 खंड थे, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। पहला खंड कार्ल मार्क्स के समय प्रकाशित हो गया था, बाकी 2 कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए थे। प्रेरणा किससे मिली थी? रिकार्डो से मिली थी। ब्रिटिश पूंजीपति था, इसने एक सिद्धांत दिया था, श्रम का सिद्धांत। इसी सिद्धांत से प्रेरणा लेते हुए कार्ल मार्क्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। इन उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हो कि अतिरिक्त मूल्य क्या होता है। ये 3 सूत्र है जो आपको याद करने पड़ेंगे। माल परिचालन सूत्र, पूंजी परिचालन सूत्र और अतिरिक्त मूल्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसका सूत्र। यह हो गया कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स के दूसरे सिद्धांत की। दूसरा सिद्धांत जो आता है वो है कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत जो है वो कौन सा है? वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत या वर्ग संघर्ष का विचार। देखो वर्ग संघर्ष क्या होता है। सबसे पहले तो वही बात कर लेते हैं, इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का उल्लेख जो है वो कार्ल मार्क्स की कौन सी पुस्तक में है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 1848 में लिखी गई। इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का क्या किया है? उल्लेख किया है या वर्ग संघर्ष का विचार दिया है। देखो कार्ल मार्क्स के जो 3 सिद्धांत अपने पढ़ चुके हैं, कौन कौन से सिद्धांत? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद और अभी जो पढ़ा था अपने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत जो है इसी वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के ऊपर क्या है? आधारित है। 3 सिद्धांत जो है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के ऊपर क्या है? आधारित है। और देखो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि अब तक का जो इतिहास रहा है ना, अब तक के समाज का जो इतिहास है वो कैसा इतिहास है? वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो पुस्तक है, इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स कहता है कि अब तक के समाज का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अब तक के समाज का कैसे? देखो अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद जब पढ़ा था उसमें अपने 6 अवस्थाएं कार्ल मार्क्स ने बताई थी, जिनमें से पहली अवस्था थी आदिम साम्यवादी अवस्था, जिसमें सभी लोग क्या थे? समान थे। पहली अवस्था में सभी लोग क्या थे? समान थे। दूसरी अवस्था कार्ल मार्क्स ने बताई थी दास अवस्था, जिसमें 2 वर्ग बन गए थे, एक तो स्वामी और दूसरा कौन सा? दास। इन दोनों के मध्य क्या होता है? संघर्ष होता है। तीसरी अवस्था कार्ल मार्क्स ने बताई थी सामंतवादी या जागीरदारी अवस्था, जिसमें सामंत और किसान होते हैं, कृषक होते हैं। इनके मध्य की भी क्या होता है? संघर्ष होता है। इनके मध्य भी क्या होता है? आपस में असंतोष की भावना होती है। और चौथी अवस्था कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो चल रही है वह कौन सी है? पूंजीपति अवस्था, जिसमें कौन से 2 वर्ग है? एक तो पूंजीपति है और दूसरा कौन सा है? श्रमिक है। इन दोनों के मध्य भी क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है। यही तो कहा था कि कार्ल मार्क्स ने कि 3 अवस्थाएं बीत चुकी है, चौथी अवस्था चल रही है। और चौथी अवस्था कौन सी है? पूंजीपति अवस्था है, जिसमें समाज में 2 वर्ग होते हैं, एक तो पूंजीपति और दूसरा श्रमिक। और इन दोनों के मध्य ही आपस में क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने अपने पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये कहा है कि अब तक का समाज जो है वो कैसा रहा है? वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वर्ग क्या होता है। देखो वर्ग किसको कहा है कार्ल मार्क्स ने? कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग क्या है? वर्ग का मतलब हो गया जिसके आर्थिक हित क्या हो? समान हो। जिसके आर्थिक हित हो वो कैसे हो? एक जैसे हो, एक समान हो, वह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, ये क्या है? ये वर्ग है। क्यों? क्योंकि इनके हित समान है, इनके उद्देश्य एक जैसे है। पूंजीपतियों का हित क्या है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। श्रमिकों का क्या है? श्रम करना, मेहनत करना, आजीविका कमाना। तो कार्ल मार्क्स इनको क्या कहता है? वर्ग कहता है। और संघर्ष का मतलब है
इनके मध्य आपस में क्या होना, असहयोग होना। इनके मध्य आपस में क्या होना, असंतोष होना। इनके मध्य आपस में रोष की भावना होना। इनके मध्य आपस में झगड़े की भावना होना। इनके मध्य आपस में संघर्ष की भावना होना। इसी को कार्ल मार्क्स ने संघर्ष कहा है। तो ये कौन सा सिद्धांत है, अपने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि समाज में हमेशा से दो वर्ग रहे हैं, एक तो शोषक वर्ग होता है, दूसरा शोषित वर्ग होता है। शोषक वर्ग के द्वारा हमेशा शोषित वर्ग का क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। तो ये अपने कौन सा सिद्धांत हो गया, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो कार्ल मार्क्स के अपने जो मेन जो सिद्धांत थे वो 4 सिद्धांत थे। पहला अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में था ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वो भी अपने हो चुका है। 2 सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये अपने इस वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और हाँ, अगर आपके इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, दैट्स ऑल।